आज मैं आपको 2011 की एक सवानही, मिजाहिया, ड्रामाई फिल्म दिखाऊंगा जिसका उन्वान है दी उंटचेबल्स। इसमें कहानी के अहम वाकयात बयान होंगे। होशियार रही और अपना ख्याल रखे। पेरिस की एक देर रात, डिर्स अपने आजिर फुलपे को गाड़ी में शहर में घुमा रहा है। ट्रैफिक में इंतजार करते करते जब बोरियत होने लगती है, तो डिर्स स्पीड लिमिट तोड़कर तेज गाड़ी चलाने लगता है, दूसरी गाड़ियों से बचता है और ट्रैफिक के इशारों की परवाह नहीं करता। इस वजह से पुलिस इसके पीछे पड़ जाती है और डिर्स 100 यूरो की शर्त लगाता है कि वो उन्हें छोड़ सकता है, लेकिन एक पिल के नीचे से गुजरने के बाद पुलिस दोनों तरफ से उन्हें घेर लेती है। ताहम डिर्स बहुत परेशान नजर नहीं आता और इस बार वो 200 यूरो की शर्त लगाता है कि वो उनके लिए एक इसकट सिक्योरिटी गार्ड हासिल कर सकता है। पुलिस वाले इसे गाड़ी से बाहर निकलने को कहते हैं और वो अदाकारी शुरू कर देता है। नाराजगी का इजहार करते हुए उन्हें बताता है कि फुलपे हरकत नहीं कर सकता और वो इसे अस्पताल ले जा रहा था। अहलकारों को इसकी तस्दीक इस वक्त होती है जब वो ट्रंक में व्हील चेयर देखते हैं और फुलपे के पास पहुंचकर इसे झटके आते देखते हैं, जो एक ड्रामा भी है। हंगामी सूरत-ए-हाल देखकर पुलिस वाले डिर्स को स्पीड लिमिट तोड़ने की मुआफी दे देते हैं और अस्पताल जाने के रास्ते में खुद इसके साथ चलने की पेशकश करते हैं। शर्त जीतने के जश्न में डिर्स अर्थ, विंड एंड फायर के गाने सितंबर लगा देता है और जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, पुलिस वालों के जाने के फौरन बाद वो फुलपे के साथ सिगरेट पीता है। डिर्स वादा करता है कि वो संभाल लेगा और अस्पताल के अमले के उन्हें ढूंढने से पहले ही वहां से चला जाता है। फुलपे और इसकी मुआविन मगाली इसके लिए एक नए निगरान की तलाश के इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन मामला बहुत अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि तमाम उम्मीदवार इंटरव्यू के सवालात के बहुत आम अजीब जवाब देते हैं। लेकिन वो अचानक हैरान रह जाते हैं जब डिर्स तेजी से अंदर आता है, इस हकीकत को नज़रअंदाज करते हुए कि अभी इसकी बारी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ ये चाहता है कि इसके कागजात पर दस्तखत किए जाएं कि वो इसे मुलाजमत पर नहीं रखेंगे ताकि इसे बेरोजगारी अलाउंस मिल सके। वो सीधा सादी और थोड़ा सा रूड है, यहाँ तक कि मगाली पर भी डोरे डालता है, लेकिन फुलपे इसे मिजाहिया पाता है और इससे अगले दिन अपने दस्तखतशुदा कागजात लेने वापस आने को कहता है। डिर्स एक मामूली महल्ले में अपने घर वापस जाता है और नहाने की कोशिश करता है, जबकि इसके छोटे छोटे बहन भाई इसे परेशान करते रहते हैं और इसे ये काम इसकी बहन मीना की बदौलत ही वक्त पर करने में मदद मिलती है, जो दूसरों के मुकाबले में थोड़ी बड़ी और ज्यादा जिम्मेदार है। अपनी माँ के आने का इंतजार करते हुए वो खिड़की से बाहर देखता है और अपने भाई इदमा को एक मुश्तबा कार से उतरते देखता है। जब लड़का अब में दाखिल होता है तो वो सिर्फ ये कहकर चला जाता है कि वो स्कूल में था और अपना बैग लेकर दोबारा बाहर चला जाता है, जिससे डिर्स को यकीन हो जाता है कि वो कुछ गलत कर रहा है। शाम को इसकी माँ आती है और वो इसे एक फाबुर्ज अंडा तोहफे में देता है जो इसने चराया था, और जब वो पूछती है तो इसे बताता है कि वो छुट्टियों पर गया हुआ था। वो इसे देखकर खुश नहीं होती, क्योंकि वो 6 माह के लिए गायब हो गया था और इसने कभी फोन नहीं किया, और अब वो अचानक से ऐसे जाहिर हुआ जैसे इसका घर कोई होटल हो। चूंकि वो इसके तमाम झूठ से बिल्कुल तंग आ चुकी है और इसके पास दूसरे बच्चे हैं जिनकी देखभाल करनी है, वो इसे बाहर निकाल देती है और कहती है कि वो वापस ना आए। डिर्स रात कुछ महल्ले के दोस्तों के साथ सिगरेट और नमकीन पीने में गुजारता है। अगले दिन डिर्स अपने कागजात लेने के लिए फुलपे के घर वापस जाता है और इसका इस्तकबाल घर की मुलाजमा युवन करती है, जो इसे जगह का चक्कर लगवाती है और इसे फुलपे के रोजमर्रा के मामूलात के बारे में बताती है। वो इसे वो कमरा भी दिखाती है जो इसे अपने लिए अपने निजी बाथरूम के साथ मिलेगा। डिर्स बाथ टब को घूरते हुए नहीं रुक सकता जब तक कि इसे फुलपे से मिलाने के लिए नहीं ले जाया जाता, जो इसे दस्तखतशुदा कागज के साथ साथ मुलाजमत का मौका भी पेश करता है। डिर्स 1 माह के ट्रायल को कबूल कर लेता है और फुलपे इससे कहता है कि वो शर्त लगाता है कि वो 2 हफ्ते भी नहीं टुक पाएगा। अपनी चीजें अपने कमरे में ले जाने के बाद डिर्स को सिखाया जाता है कि फुलपे की देखभाल कैसे करनी है। इसे सीखना होगा कि इसके पैरों को मुतहर्रिक कैसे रखना है, इसे व्हील चेयर में कैसे डालना है, इसे नहलाने और कपड़े बदलने में कैसे मदद करनी है। मामला अजीब हो जाता है जब डिर्स को पता चलता है कि इसे इस पर ऊंचे मोजे पहनाने हैं और यहाँ तक कि बाथरूम इस्तेमाल करने के बाद इसका पीछा साफ करना है, लेकिन खा वो कितनी ही शिकायत करे और कहे कि वो ये काम नहीं करेगा, वो आखिरकार उन्हें अपने काम का हिस्सा मान लेता है। बाद में शाम जब वो छत पर नमकीन खा रहा होता है तो इसे फुलपे की बेटी एलिसा और इसका बॉयफ्रेंड बास्टेन ने खलल डाला, जो प्यार करने के लिए एक प्राइवेट जगह ढूंढ रहे हैं, और वो अपनी बियर शेयर करने से इनकार करने के बाद उन दोनों को बाहर निकाल देता है। डिर्स जल्द ही फुलपे के साथ रोजमर्रा के मामूलात के आदी हो जाते हैं, हालांकि पहले वो कुछ गलतियां जरूर करता है जिनसे वो सीखता है,
जैसे फ़ोन फुलपे को पकड़ना बजाय इसके कि इसके कान पर रखना, आबाद करते वक्त बेबी मॉनिटर भूल जाना। वो फुलपे के मील को मुख्तलिफ फ़ोल्डर्स में मुनज़्ज़म करना भी सीखता है। ज़्यादातर ख़त वो फुलपे के लिए खोलता है, लेकिन प्राइवेट खतूत की एक सीरीज़ है जिसे वो देखने की इजाज़त नहीं है। जब इसे ख़वातीन के साथियों को फ़रोग़ देने वाला एक इश्तिहार मिलता है तो वो उन्हें कूड़ेदान में फेंकने के बजाय सिर्फ उनके लिए एक फ़ाइल बनाने का फ़ैसला करता है, जैसा कि फुलपे कहता है। इस नई ज़िंदगी में सब काम ही नहीं हैं। डिर्स यकीनी बनाता है कि वो अच्छा वक्त गुजारी। वो मगाली पर डोरे डालता रहता है लेकिन कामयाब नहीं होता और कभी कभार साथियों को अपने बिस्तर पर बुलाता है। एक सुबह जब युवन इसके कमरे में इसे देर होने पर डांटने आती है तो इसे इसके बैग में कुछ खतरनाक हथियार मिलते हैं, लेकिन वो अभी उन पर तबसरा नहीं करती। डिर्स का आज का काम फुलपे को गाड़ी में घुमाना है, लेकिन वो इसे वैन के पीछे इस तरह डालने से इनकार कर देता है जैसे वो सामान हो, इसलिए वो इसे उनमें से एक फैंसी कार में ले जाता है जो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती। फुलपे, जो पहले सोचता है कि ये मुनासिब नहीं है और कहता है कि उन्हें अमली होना चाहिए, जल्द ही एक तेज़ कम बोरिंग सवारी के ख्याल से पुरजोश हो जाता है, हालांकि युवन इसे अब भी नापसंद करती है। जब वो इमारत से निकलने की कोशिश करते हैं तो एक पड़ोसी उनके दाखिली दरवाजे पर खड़ा होता है, दरवाजे पर लगे इस निशान को नज़रअंदाज करते हुए जिस पर लिखा होता है कि ये ममनू है। डिर्स वक्त ज़ाय किए बगैर इस लड़के के पीछे जाता है, इसकी कमीज़ का अगला हिस्सा पकड़ता है और इसे धमकी देता है जब तक कि वो कार नहीं हटाता। फुलपे इसके इक़दामात से मुतासिर होता है, लेकिन युवन एक बार फिर नापसंद करती है। ये जोड़ी एक म्यूज़ियम जाती है जहां फुलपे एक फिन पारा खरीदने का इरादा कर रहा है जिसे डिर्स पैसे के काबिल नहीं समझता क्योंकि ये कैनवस पर सिर्फ एक सुर्ख धब्बा है। इसके बाद फुलपे अपने एक रिश्तेदार से मिलता है जो इसे बताता है कि हर कोई डिर्स के बारे में फ़िक्रमंद है क्योंकि वो पुरतशद्दुद हो सकता है। ये भी पता चला है कि इसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है, लेकिन फुलपे को परवाह नहीं है। वो डिर्स की तारीफ करता है क्योंकि वो इस पर तरस नहीं खाता और इसके साथ मजाक करने में कोई हर्ज नहीं समझता। मगाली पर एक और नाकाम कोशिश के बाद डिर्स मगाली को फुलपे का खत डिक्टेट करते हुए सुनते हुए युवन के साथ किचन में डिनर करता है, इस बात का दावा करते हुए कि ये एक प्राइवेट बातचीत है। युवन बेबी मॉनिटर बंद कर देती है और वजाहत करती है कि क्या हो रहा है। फुलपे एक औरत के साथ खत किताबत कर रहा है जिसे एलिनोर कहते हैं। ये वो खतूत हैं जो इसने डिर्स को खोलने नहीं दिए, लेकिन वो एलिनोर से कभी ज़ाती तौर पर नहीं मिला, उनका ताल्लुक महज खत किताबत पर मबनी है। मोहब्बत की बात करते हुए डिर्स युवन के साथ इस नज़र के लिए छेड़ता है जो माली इसे हर वक्त देता है सोने से पहले। वो सोने की कोशिश कर रहा है कि इसे बेबी मॉनिटर से अजीब आवाज़ें आती हैं। फुलपे को सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। इसे नज़रअंदाज करने के काबिल ना होने के बावजूद अगर वो कोशिश करे, डिर्स इसके कमरे में जाता है और नर्म अल्फाज और इसका चेहरा पूंछने के लिए गीला कपड़ा इस्तेमाल करते हुए हमले के दौरान नरमी से इसकी रहनुमाई करता है। फुलपे आखिरकार सो जाता है, सिर्फ इसके चंद लम्हों बाद दोबारा जागता है और कहता है कि इसे हुआ की ज़रूरत है। इस बार डिर्स हिचकिचाता नहीं है, वो फुलपे को व्हील चेयर पर डाल देता है, कंबल से धाम देता है और इसे दरिया के किनारे सैर के लिए बाहर ले जाता है। ये तवील अरसे में पहला मौका है जब फुलपे ने रात के वक्त पेरिस देखा है और अब वो ज़्यादा पुरसुकून है। वो डिर्स को वजाहत करता है कि दवा सिर्फ इतना कर सकती है और इसे कभी कभी फैंटम दर्द, ऐसा दर्द जो उज़्व किट जाने के बाद भी महसूस हो, का सामना करना पड़ता है। जब वो कुछ लड़कियों को चलते हुए देखते हैं तो फुलपे ये भी एतराफ़ करता है कि अपनी सूरत-ए-हाल की वजह से वो किसी औरत को खुशी नहीं दे सकता, लेकिन जब इसके कान का मसाज किया जाता है तो वो फिर भी कुछ इत्मीनान हासिल कर सकता है क्योंकि वो हसास जोन है। जब फैंटम दर्द दोबारा ज़ाहिर होने का खतरा होता है तो डिर्स फुलपे के साथ अपने ज्वाइंट्स में से एक शेयर करता है, जो पहले तो शक करता है लेकिन आखिरकार इसे पसंद करता है। इसके बाद वो एक रिसत्तूरां जाते हैं जहां वो खाना शेयर करते हुए मजाक करते हैं और फुलपे अपनी कहानी का मजीद हिस्सा शेयर करने का फैसला करता है। वो अपनी बीवी से इस वक्त मिला जब वो तालिब इल्म थे और उनकी शादी के कुछ ही अरसे बाद इसके 5 इसकात हमल हुए और इसे एक लाइलाज मोहलिक बीमारी की तशखीस हुई। इसी वक्त उन्होंने एलिसा को गोद लिया। फुलपे को हमेशा मुकाबले, इंतहाई खेल और स्पीड पसंद रही है और एक पैराग्लाइडर ने इसे वही दिया। पैराग्लाइडिंग के एक सेशन के दौरान ही खराब मौसम की वजह से वो क्रैश हो गया और इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। हालांकि वो अब भी समझता है कि इसकी असल माजूरी कुर्सी नहीं बल्कि अपनी बीवी के बगैर रहना है। मजीद मजाक करने के बाद फुलपे तारीख याद आती है और इसे एहसास होता है कि डिर्स ने अपना 1 माह का ट्रायल पास कर लिया है, इसलिए अब इसे सरकारी तौर पर मुलाजिम रख लिया गया है।
लेकिन इसे शुरू करने के लिए फाबुर्ज अंडा वापस लाना होगा जो इसने चराया था, क्योंकि ये इसकी बीवी की तरफ से एक तोहफा था। वो इसे हर साल एक तोहफा देती थी और इसके पास बिल्कुल 25 हैं जो उनके साथ के वक्त से मुमासिल हैं। अगले दिन डिर्स स्कूल से निकलते वक्त मीना से बात करने जाता है, जो थोड़ी नाराज है क्योंकि इसने अंडे की तलाश के सिवा इसके मैसेजेस का जवाब नहीं दिया। वो इसे कुछ पुलिस वालों के बारे में भी बताती है जो उनके घर फोन कर रहे हैं। इसके बाद वो इदमा से मिलता है जो एतराफ़ करता है कि इसके पास 30 ग्राम मुनशियात मिली थी। डिर्स इसे दोपहर के खाने पर ले जाना चाहता है, लेकिन इदमा इनकार कर देता है और इसके बजाय पहले वाली ही मुश्तबा कार में चला जाता है। बाद में डिर्स को इजाज़त मिलती है कि वो मगाली को एलिनोर के लिए अपना खत डिक्टेट करते हुए मौजूद रहे। वो समझता है कि ये पर्पल प्रोज बहुत शायराना और जज्बाती अंदाज बहुत बोरिंग है और फुलपे को ज़्यादा बराह रास्त होना चाहिए। वो ये सुनकर भी हैरान रह जाता है कि ये 6 माह से जारी है और उन्होंने कभी तस्वीर का तबादला नहीं किया। जब इसे खतूत में से एक पर इसका फ़ोन नंबर मिलता है तो वो इसे एक इशारा समझता है और इसे कॉल करता है। फुलपे को फ़ोन लेने और तहरीरी अल्फाज से बाहर आखिरकार इससे बात करने पर मजबूर करता है। उनकी बातचीत इतनी अच्छी चलती है कि फुलपे अब हर वक्त इसके साथ फ़ोन पर बात कर रहा है, यहाँ तक कि ओपेरा में शिरकत से पहले भी, जिसके दौरान डिर्स हंसता है और कास्ट्यूम का मजाक उड़ाता है। अगले दिन डिर्स फुलपे को एलिनोर के साथ तस्वीर का तबादला करने के लिए राज़ी करता है और व्हील चेयर में इसकी एक तस्वीर मुंतखब करता है। इसके बाद जब वो पेंटिंग कर रहा होता है, एलिसा सिगरेट की दरखास्त करने के लिए इसके कमरे में दाखिल होती है और फनकार बनने की कोशिश पर इसका मजाक उड़ाती है। गुस्से में आकर वो फुलपे से मिलने जाने से पहले इसे बाहर निकाल देता है, जो फी अलहाल युवन से मुंतखब करदा तस्वीर को इस वक्त की तस्वीर से बदलने के लिए कह रहा है जब वो क्वाड्रिप्लेजिक नहीं था। वो डिर्स के अंदर आने से पहले तस्वीर को इस कोट फाइल के अंदर छुपा देती है। एलिसा की शिकायत करती है और फुलपे से कहती है कि इसे नज़्म व ज़ब्त में रखने की ज़रूरत है, जिससे युवन भी मुत्तफिक है। फुलपे इससे बात करने पर राज़ी हो जाता है, लेकिन वो ज़्यादातर इस वक्त हैरान होता है जब डिर्स ये बताता है कि वो पेंटिंग कर रहा है। दिन गुजरते जाते हैं और फुलपे और डिर्स के दरमियान दोस्ती परवान चढ़ती रहती है। डिर्स इसे बर्फ में खेलने के लिए ले जाता है और दौड़ने जाते वक्त इसे अपने साथ ले जाता है। फुलपे इसे इसका पहला सूट दिलाता है और अपनी बेटी को डांटता है, जबकि डिर्स बेबी मॉनिटर के जरिए इसे सुनता है। जब डिर्स अपनी पहली पेंटिंग खत्म करता है तो वो इसे मगाली को दिखाता है, जो इसे मारती है जब वो इसे चूमने की कोशिश करता है। फुलपे ताहम पेंटिंग पसंद करता है और वदा करता है कि वो इसे फरोख्त करने की कोशिश करेगा। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं, जैसे तेज कार लेना, ज्वाइंट्स शेयर करना और यहाँ तक कि इकट्ठे साथियों को मुलाजिम रखना। जब फुलपे की सालगिरह आती है तो वो इसके बारे में बहुत पुरजोश नहीं होता। हर साल वो हैरान होने का ड्रामा करता है कि वो पार्टी कर रहे हैं और उन तमाम रिश्तेदारों से मिलना पड़ता है जो सिर्फ तारीख को इसे देखने आते हैं ताकि चेक करे कि वो अब भी जिंदा है। फुलपे कहता है कि ये सब काफ़ी बोरिंग होगा। जब वो और मेहमान कुछ लाइव क्लासिकी मूसीकी से लुत्फ अंदोज हो रहे होते हैं, डिर्स एलिसा को कूनता है, जो युवन की गोलियों में से कुछ लेने के बाद अपने कमरे में रो रही होती है, जो इसकी तवक्को के मुताबिक इसे मार नहीं पाएंगी। वो उदास क्यों है, इसकी वजह यह है कि बास्टेन ने इसे छोड़ दिया है और इसे एक टाट कहा है, इसलिए वो डिर्स से लड़के से बात करने को कहती है, जिसे वो एक कीमत पर करने के लिए राजी हो जाता है। फुलपे डिर्स की पेंटिंग अपने रिश्तेदार को दुखा रहा है और इसे 11,000 यूरो में खरीदने के लिए राजी कर लेता है। डिर्स डाइनिंग रूम में वापस जाता है और युवन से बात करता है, जो इसे बताती है कि मगाली किसी नामी फर्द के साथ ताल्लुकात में है, लेकिन मामलात इस वक्त काफ़ी ख़राब हैं, जिससे डिर्स को उम्मीद मिलती है। जैसे ही पार्टी ख़त्म होने लगती है, फुलपे डिर्स को क्लासिकी मूसीकी की तारीख के चंद अहम गानों को सुनाता है, लेकिन वो जवाब में सिर्फ मजाक कर सकता है। बैंड के ख़त्म होने के बाद वो अपना आईपॉड लाता है और अर्थ, विंड एंड फायर का बोगी वंडरलैंड चलाता है, इससे पहले कि वो फ्लोर के दरमियान में डांस करना शुरू कर दे। वो एक नाकाबिल यकीन डांसर है और यहाँ तक कि पार्टी के बाकी लोगों को भी इसके साथ शामिल होने और इसके साथ डांस करने के लिए राजी कर लेता है, जिसे फुलपे देखकर लुत्फ अंदोज होता है। बाद में फुलपे को बिस्तर पर लुटाते वक्त डिर्स एलिनोर का ताज़ा तरीन खत खोलता है। इसने अपनी तस्वीर भेजी है, जिससे जाहिर होता है कि वो काफ़ी खूबसूरत है और इसे बता रही है कि अगले हफ्ते जब वो पेरिस आएगी तो उन्हें मिलना चाहिए। डेट के दिन युवन और डिर्स फुलपे को दर्जनों आउटफिट्स पहनाते हैं, यहाँ तक कि उन्हें कामिल वाला मिल जाता है। और चूंकि युवन ही है जो फुलपे को डेट पर ले जाएगी, डिर्स अपना दिन की छठी अपनी माँ से मिलने के लिए इस्तेमाल करता है,
लेकिन सिर्फ दूर से इसे देखने के लिए। इसके बाद वो बास्टेन से मिलता है और इसे धमकी देता है, यहाँ तक कि लड़का इलीजा से मुआफ़ी मांगने और इसे हर रोज़ करवसान लाने के लिए राज़ी हो जाता है। इसके बाद वो अपनी माँ से काम पर मिलता है, लेकिन सिर्फ दूर से इसे देखने के लिए। रिसत्तूरा में युवन और फुल्पे एलिनोर का इंतज़ार कर रहे हैं, जो बहुत देर से आ रही है। 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद फुल्पे हार मान लेता है, डिर्स को फ़ोन करता है कि वो इसे वहाँ से ले जाने को कहता है, और फिर रिसत्तूरा से इस बात का नोटिस लिए बगैर चला जाता है कि एलिनोर इसी वक्त पहुंच रही है। इसी रात फुल्पे डिर्स को अपने प्राइवेट जहाज में ले जाता है और इसे तस्वीर बेचने से मिलने वाले पैसे देता है, जिससे वो बेहद खुश हो जाता है। वो अगली सुबह देही इलाके में पहुंच जाते हैं और फुल्पे पैराग्लाइडिंग करने का फैसला करता है, डिर्स को भी अपने साथ घसीटता है। डिर्स का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इब्तिदाई तौर पर घबराने के बाद वो आखिरकार इस तजर्बे से लुत्फ अंदोज होता है। जब वो घर वापस आते हैं तो इदमा डिर्स का इंतजार कर रहा होता है, और जब वो इसके चेहरे पर निशानात देखता है तो इसे डांट पड़ती है। इदमा फिर भी डिर्स को ये नहीं बताएगा कि इसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, इसलिए डिर्स इसे इसके कमरे में इंतजार करने के लिए कहता है, जबकि वो मीना को फोन करता है कि वो फिक्र ना करे और फुल्पे को बिस्तर पर लुटाने जाता है। फुल्पे ताहम अभी तक नींद में नहीं है। डिर्स को अपने साथ एक पेंटिंग देखने पर मजबूर करने के बाद वो इससे इसके खानदान के बारे में पूछता है, जिसके बारे में डिर्स पहले बात नहीं करना चाहता, लेकिन आखिरकार मान जाता है। पता चला कि इदमा तकनीकी तौर पर इसका भाई नहीं है और इसके वालिदैन दरहकीकत इसके वालिदैन नहीं हैं, वो इसके चचा और चची हैं। वो इसे 8 साल की उम्र में सिनेगाल से ले आए क्योंकि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे, और इसका असल नाम बिकरी बासारी है, लेकिन चूंकि दूसरे बच्चों के भी यही नाम थे, इसलिए उन्होंने इसे इदरीस कहा और वो डिर्स बन गया। एक दिन इसकी चची मुजिजाना तौर पर हामिला हो गई और इसके चचा के मरने के बाद दूसरे मर्द और मजीद बच्चे भी हुए। इसी तरह जैसे डिर्स ने एलिसा के बारे में इससे बात की थी, फुल्पे ने इशारा किया कि इदमा को नज़्म व ज़ब्त की ज़रूरत है, इसलिए वो डिर्स को नौकरी से निकाल देता है ताकि वो अपने खानदान के साथ वहाँ रह सके, क्योंकि वो एक बूढ़े आदमी की देखभाल करते हुए अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकता। अगली सुबह बास्टेन के रोज़ाना करवसान लाने के बाद बेहतर हेयरदव के साथ डिर्स अपना सामान पैक करता है और जाने के लिए तैयार हो जाता है। मगाली अलविदा कहने आती है, और जब डिर्स आखिरी बार इस पर डोरे डालता है तो मगाली इसे इसके साथी फ्रीड से मिलाती है, जो कि फ्रीडरिक का मुख्तसर है। पता चला कि मगाली को मर्दों में दिलचस्पी नहीं है और डिर्स फौरन ही हार मान लेता है। घर से बाहर निकलते हुए वो बेबी मॉनिटर युवन को वापस देता है और इसके साथ मजाक करने के लिए मगाली के बारे में इससे झूठ बोलने पर इसे छेड़ता है। बदले में वो इसे इस स्कोट फाइल को देती है जिसे इसने शुरू किया था, और वो माया होता है जब इसे मालूम होता है कि इसकी मुंतखब करदा तस्वीर वहां छपी हुई है। डिर्स फाइल को फेंक देता है, लेकिन वो तस्वीर अपने पास रख लेता है। बाहर निकलते ही इसे एक बार फिर दाखिली दरवाजे पर खड़ी कार नजर आती है, इसलिए वो इससे कहता है कि वो हिट जाए, चाहे वो अब वहां काम नहीं करता। जब इदमा इस पर इसे पकड़ता है तो डिर्स कहता है कि ये उसूल की बात है। चंद घंटों बाद दोनों भाई स्टेशन पर अपनी माँ को लेने जाते हैं, जबकि घर में फुल्पे अपने नए निगरान के साथ पहली डिनर कर रहा होता है, जो सख्त और बोरिंग होता है, और फुल्पे इसे बगैर खाए पिए छोड़ने का फैसला करता है। चूंकि युवन माली के साथ डेट पर बाहर है, इसलिए कोई भी इसे डांटने वाला नहीं है। दिन गुजरते जाते हैं, डिर्स अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ जाता है। वो दोबारा अपने पुराने दोस्तों के साथ घूमता है और मुश्तबा कार वाले लड़कों से कहता है कि वो इदमा को मजीद परेशान ना करे। जब वो एक इंटरव्यू में जाता है जिसके लिए इसके पास काफ़ी तजर्बा नहीं होता, तो वो अपने आप को अमली कहकर और फुल्पे के लिए काम करते हुए हासिल करदा तमाम आर्ट के इल्म का इस्तेमाल करते हुए आजिर को अपनी तरफ मुतवज्जे करने में कामयाब हो जाता है। इसे ड्राइवर के तौर पर मुलाजमत मिल जाती है। फुल्पे अपने नए निगरान को नापसंद करता रहता है और मुस्तकिल बदमिजाज रहता है। एक रात वो घर में किसी को भी अपने फैंटम दर्द में मदद करने से इनकार कर देता है, इसलिए युवन डिर्स को फ़ोन करती है और इससे आने को कहती है। इसी तरह वो शुरू की सूरत-ए-हाल में खुद को पाते हैं। पुलिस वाले पहले उनका पीछा करते हैं और बाद में अस्पताल जाने के रास्ते में उन्हें इसकट करते हैं। इस छोटे से मुहिम जोई के बाद डिर्स फुल्पे को साहिल पर ले जाता है और समंदर का नज़ारा फुल्पे को पुरसुकून होने में मदद देता है। कुछ देर बाद डिर्स फुल्पे की बड़ी हुई दाढ़ी की देखभाल करता है, इससे पहले कि इसे दोपहर के खाने के लिए एक रिसत्तूरा ले जाए, लेकिन वो नहीं रुकता क्योंकि आज कोई और फुल्पे की सोहबत करेगा। डिर्स इसे नेक ख्वाहिशात देता है और आखिरकार इसका अंडा वापस करने से पहले चला जाता है
और फुलपे अकेला होने के बारे में फिक्रमंद होना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वो देखता है कि इसकी डेट कौन है। एलिनोर, जो इसे देखकर खुश होती है और इसे कुर्सी की कोई परवाह नहीं है। हकीकी काउंट फुलपे पौजू डी बोर्गो अब मराकश में रहते हैं। इसने दोबारा शादी की है और इसकी 2 बेटियां हैं। असल डिर्स, जिसे दरअसल अब्दल यास्मीन सिल्लो कहा जाता है, की अपनी फर्म है और वो शादीशुदा भी है और इसके 3 बच्चे हैं। दोनों मर्द आज तक बहुत करीबी दोस्त हैं।